गृह जिला लालू यादव तेजस्वी यादव। 4 रात कैंप किए गोपालगंज में तेजस्वी यादव। सीट जीती भाजपा। वो चुनाव अनंत सिंह जीते हैं, न कि जदयू जीता है न आरजेडी जीता है। घुसवरी प्रखंड जो गढ़ माना जाता था जदयू और आरजेडी का, 4 पंचायत में हम लीड किए, 4 में अनंत सिंह लीड किए। तो आने वाले में समय में आप मान के चलिए कि 24 अप्रत्याशित सफलता मिलने जा रही है भाजपा को बिहार में। 2014 में भी देख चुके हैं, यही तांडव नीतीश जी तब भी किए थे और 40 में 34 सीट हम जीते थे। ये इस बार बढ़ेगा। आपको बता देगा कि 25 जो है महापरिवर्तन का साल होगा और पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बिहार में पहली बार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। कुढ़नी में उपचुनाव हो रहे हैं। इस बार भाजपा की लड़ाई सीधे जेडीयू से होने वाली है। मेरे साथ भाजपा सांसद विवेक ठाकुर हैं। इस बार नीतीश कुमार आप लोगों के सामने कुढ़नी में हैं। क्या वहां का मौसम है, क्या मिजाज है जनता की? अभी तो 2 दिन पहले सबका नामांकन हुआ है जी, तो अभी चुनाव तो उठने में थोड़ा टाइम लगेगा। पिछली बार कुढ़नी का विधानसभा चुनाव हमारे प्रत्याशी मात्र 400 वोट से हारे थे। जी, उसके पहले वो विधायक भी थे। मनोज कुशवाहा जी जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, पहले वहाँ विधायक रह चुके हैं, लेकिन पिछली बार उनको उनकी पार्टी ने टिकट दिया मीनापुर से जी, और वो टिकट मिलने के बाद उनका चुनाव ही नहीं उठ पाया तो उन्होंने टिकट वापस कर दिया था। अब फिर उनको प्रत्याशी वहाँ पे जदयू ने बनाया है। तो जो प्रत्याशी अब आज के युग में टिकट वापस कर रहा है उसको फिर प्रत्याशी बनाया है, तो स्वाभाविक है भाजपा बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ेगी। अच्छे से लड़ाई लड़ेगी। लेकिन जेडीयू वाले, आरजेडी वाले ये कह रहे हैं कि अब भाजपा शून्य पे है बिहार में। कहीं से भी उनके पास अब कोई ताकत, राजनीतिक ताकत नहीं बची है। 5 दल एक तरफ, भाजपा अकेले। गृह जिला लालू यादव तेजस्वी यादव। 4 रात कैंप किए गोपालगंज में तेजस्वी यादव। सीट जीती भाजपा। 27 साल के बाद मोकामा में पहली बार चुनाव लड़ने गई भाजपा। 27 साल के बाद। जी, पिछले विधानसभा चुनाव में अपने बहुत रिसर्च करके चुने हुए प्रत्याशी को लड़वाया था जेडीयू मोकामा में, अनंत सिंह जी के खिलाफ। निर्दलीय वो जीते थे 36,000 से। जी, इस बार 27 साल के बाद जब भाजपा वहां पहुंची है तो 5 दल के संयुक्त उम्मीदवार वो थे, तो जीते हैं 16,000 से। और वो चुनाव अनंत सिंह जीते हैं, न कि जदयू जीता है न आरजेडी जीता है। और इतने साल के बाद, मतलब लगभग 3 दशक के बाद जब पहली बार लड़े हैं, तो संगठन की सुदृढ़ता भी उसी 10 दिन में हुई। सब कुछ हुआ, अद्भुत परफॉर्मेंस रहा। घुसवरी प्रखंड जो गढ़ माना जाता था जदयू और आरजेडी का, 4 पंचायत में हम लीड किए, 4 में अनंत सिंह लीड किए। धानुक समाज पूरी तरह से एकदम करवट ले चुका है। तो बिहार में लड़ाई अब सीधे आरजेडी और बीजेपी की हो रही है। जदयू तो अपना आरजेडी के पीठ पे छड़पा छड़पी करके कुछ पाने के चक्कर में है। इसलिए जनता पूरी तरह से नीतीश कुमार के नेतृत्व को नकार चुका है और ये भविष्य की लड़ाई शुरू है। और जिस तरह से अपार समर्थन पिछड़ी जातियों का और सभी समुदाय का जो मिल रहा है, तो आने वाले में समय में आप मान के चलिए कि 24 अप्रत्याशित सफलता मिलने जा रही है भाजपा को बिहार में। और पहले भी देख चुके हैं आप, 2014 में भी देख चुके हैं, यही तांडव नीतीश जी तब भी किए थे, तो 2 सीट पाए थे और 40 में 34 सीट हम जीते थे। इस बार बढ़ेगा और इस बार और बढ़ेगा। और स्पष्ट संदेश बिहार की जनता देगी 24 में, और वो संदेश आपको बता देगा कि 25 जो है
महापरिवर्तन का साल होगा और पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बिहार में पहली बार बनेगी। एक गैप के बाद चिराग पासवान फिर से आप लोग के साथ आ गए हैं। चिराग पासवान के आने से क्या बीजेपी को मजबूती मिलेगी? देखिए, चिराग हमसे अलग कभी नहीं थे। राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ, जी आपने देखा होगा कि जब महामहिम जी पटना आई थी तो उनको रिसीव करने में सभी दल के नेता थे, उसमें चिराग जी भी थे। माननीय रक्षा मंत्री जी जो अपने सभी सहयोगियों से बात कर रहे थे तो चिराग जी से भी उन्होंने बात किया था। तो चिराग जी हमसे अलग कभी नहीं थे एनडीए से। समस्या बिहार में नीतीश कुमार से उनकी थी, ना कि बीजेपी से। जी, तो नीतीश कुमार अब चले गए, अब कोई तो समस्या नहीं। अब कोई समस्या नहीं है। और चिराग जी को भी जो एक जिसको कहा जाता है कि जो झिझक था जी, वो भी समाप्त। हम सब एक हैं और प्रचंड लड़ाई होगी और अच्छी लड़ाई होगी। और चिराग जी नेता हैं, चिराग जी नेता हैं। बिल्कुल नेता हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। एक बहुत बड़े समाज के समुदाय के, जी, जिनका दलितों के का जो मसीहा बोला जाता था रामविलास जी को, वो भविष्य अपना अच्छे से देखता है चिराग जी में। और चिराग जी हमारे साथ एनडीए के साथ हैं और अच्छे से रहेंगे। मुकेश सहनी भी कुढ़नी में अपना कैंडिडेट उतार दिए हैं। क्या मुकेश सहनी से भाजपा को नुकसान होगा? अब तो चुनाव शुरू होने दीजिए, जी, चुनाव शुरू होने दीजिए। मैंने कहा ना कि कल तो बीजेपी के प्रत्याशी का नामांकन हुआ, परसों जदयू का है। अभी तो चुनाव उठने तो दीजिए।